Okay, so let's start our today's class. बेटा हमने we have already discussed the equation of trajectory or the equation of trajectory, right? We have already discussed that. Equation of trajectory क्या होती है वो हमने डिस्कशन कर लिया था. मैं उसी में कुछ चीजें और सिखाऊंगा. तो मैं पहले तो आपको याद दिलाऊं. You should remember this result, which was y is equal to the equation of trajectory was the relation. Yes. Sir, I couldn't hear you. Can you please repeat what you did abhi tak? No, I didn't do anything. This is the first equation that I'm writing today. This is the first thing that I have started. I mean, I have just written the equation of trajectory, which we have already derived in the last class. ये equation of trajectory हमने derive किया था ना बेटे मोहना? Can you hear me now? Yes, I can hear you. Pardon? Sir, I अच्छा can मेरी hear आवाज you. सबको जा रही है? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अगर if there is any issue with my hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Am I audible to everyone now? Yes, sir. मेरी आवाज जा रही है आप सबको? Yes, sir. ओके. देखो सबसे पहली चीज लास्ट क्लास में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एंड द इक्वेशन 2u square cos square theta. This was your equation and this was called as equation of trajectory. सर इसको हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्यों बोला? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्यों बोला? क्योंकि ये हमें पाथ की इक्वेशन बता रहा है. Path मतलब followed. पाथ फॉलोड. तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. अब इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में बताया था. अब एक दो क्वेश्चन और मैं बताता हूं. पहले तो एक क्वेश्चन और करते हैं. मान लो बेटा आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन है. देयर इज अ क्वेश्चन लाइक दिस के फॉर अ प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी is given as root equation of trajectory is given as y is equal to root 3x minus of 20x square. This is the equation of trajectory. मुझे क्वेश्चन में मेंशन है कि this is the equation of trajectory for a projectile and given as root 3x minus of 20x square. अब इसमें मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं कि इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से आपको बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? तो ये जो थीटा है ना इस इक्वेशन में लिखा हुआ, अब देखो ये जहां ये थीटा है, दिस थीटा इज बेसिकली द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. आपसे मैंने बोला कि फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम दिस एंड ऑल्सो फाइंड velocity with which, okay Saksham, no issue, also find velocity with which projectile is projected. ये दो चीजें आपसे मैं पूछ रहा हूं. पहली बात मैंने आपसे क्या पूछा कि भाई ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर अ प्रोजेक्टाइल एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन you have to find out two things. You have to first tell me at what angle this projectile has been projected, and the second is with what velocity this projectile is projected. मतलब कितने एंगल पे और कितनी वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करा है. ठीक है, तो यू राइट डाउन द क्वेश्चन, देन आई विल कम बैक टू द सॉल्यूशन पार्ट. पहले आप क्वेश्चन लिख लो सारे के सारे.
सक्षम ये पहले वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर डिस्कशन, तो ये अभी जो मैंने लिखा है दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, मतलब यही चीज है जहां से अभी मैंने स्टार्ट किया, इससे पहले मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। सर ये फॉर्मूला किस चीज का है? बेटा ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का है, लास्ट क्लास में हमने ड्राइव किया था। अच्छा हाँ हाँ, है ना? ओके, आप क्वेश्चन नोट करिए, एवरीवन प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन ताकि मैं इसको सॉल्व करूं। Sir, noted. ओके, अब Wait, मेरी sir. बात समझो। Yes sir. ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली कि सर ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू रूट 3x, तो आई विल इरेज एवरीथिंग। देखो ये इक्वेशन आपको गिवन है किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए, y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस ऑफ 20x स्क्वायर। अब आपको ऑलरेडी इट इज मेंशन्ड कि दिस इज द इक्वेशन फॉर अ प्रोजेक्टाइल, ये आपको बोला हुआ है, और ये प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन है। दिस मींस दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, राइट? बिकॉज इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि y और x का रिलेशन गिवन है। तो व्हेनेवर यू हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, तो आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। पता नहीं क्या बोले सर, समझ ही नहीं आया। देखो सर, ये आपको क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपको गिवन है कि किसी प्रोजेक्टाइल के लिए ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, और हमें मालूम है एज वी नो स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का? स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको याद रखना है बेटे, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो बेटा हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सर हाँ ना बोलो, सर हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना बेटा, क्योंकि Yes. ये Yes, इक्वेशन sir. ऑफ ट्रैजेक्टरी है और ये हमें गिवन है क्वेश्चन। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको नहीं लगता कि दिस x tan थीटा कैन बी कंपेयर्ड विथ रूट 3x? भाई इन दोनों को हम Yes, कंपेयर sir. करेंगे तो दिस टू विल बी कंपेयर्ड, इसका मतलब वी कैन राइट दिस एज रूट 3x इज इक्वल टू x tan थीटा, x एंड x कैंसल्स आउट, tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। हु विल टेल मी कि tan की वैल्यू रूट 3 कितने एंगल पे होती है? 60. 60. वेरी गुड, तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई। एक कैलकुलेशन हो गया, हमसे पूछा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो हमने निकाल दिया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू 60 है। तो सिमिलरली सर आपने Why सिर्फ did we tan थीटा cancel? को क्यों लिया? मतलब वहां पे मैंने आगे नहीं cos. लिया, कॉस भी था, बट कॉस में दो चीजें हैं अलवीरा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा भी है और यू स्क्वायर भी है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो ऑल्दो थीटा है इसमें, बट यू भी आपको पता नहीं है, यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ यू। डू यू नो द वैल्यू ऑफ यू? ए बेटा No, sir. मैं नहीं आया, तो इसीलिए मैंने इसके साथ इसको कंपेयर नहीं किया। देखो चलो फॉरगेट अबाउट दिस, अगर आपको ऐसा लगता है कि So मैं we इसको can कंपेयर compare करूं, with each of them individually. यस you can compare the terms, you can compare the square term in this equation with the square term in the तो question देखिए वाला सर part। माइनस साइन का क्या हुआ? पहले तो ये बात सुन लो, पहले ये बात समझ में आ गई आपको? यहां तक हाँ क्लियर सर, है? अब पहले मेरी वाला बात तो आ सुनिए, गया। ठीक है, माइनस साइन इज द माइनस ऑफ द इक्वेशन, राइट? बट ये वाला जो मैग्नीट्यूड है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं ना, मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं। माइनस साइन तो वो फॉर्मूले में है, नहीं समझी? यस सर। नहीं सर, समझ गई। अगर आपको दो चीजें कंपेयर करनी है तो उसकी वैल्यू कंपेयर करनी है बेटा, उसका साइन आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यू जस्ट हैव टू कंपेयर द वैल्यूज। ठीक है, तो Magnitude. दैट इज है ना मैग्नीट्यूड। तो सर ये कहीं भी मैग्नीट्यूड को कंपैरिजन में ऐसे ही करना है ना? बिल्कुल ऐसे ही करना है भाई, ऐसे ही करना है, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन हो तो। ठीक है, अब देखो मैंने इससे थीटा क्यों नहीं कैलकुलेट किया, क्योंकि यहाँ पर u भी है एंड आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ u।
तो इसलिए अगर मैं इससे कंपेयर करके थीटा निकालता तो मैं निकाल ही नहीं सकता हूं, बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ यू। समझे? यस यस तो सर। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसल्स आउट, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 20 इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10 ले लो बेटा, 2 इंटू यू स्क्वायर, और थीटा हमने निकाल लिया 60, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos 60 का स्क्वायर। आई होप एवरीवन इज गेटिंग, यस सर। सबको समझ आ गया? यहाँ पे cos आएंगे हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे होंगे, यस, यहाँ पर यू हम हमारा वेलोसिटी जो है निकाल वेलोसिटी रहे हैं। देगा। यस, तो यू स्क्वायर वेलोसिटी देगा और वेलोसिटी हमें निकालना था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 20, इधर ले आओ, यू स्क्वायर को हम उधर ले गए, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 2, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 स्क्वायर। तो क्या यहाँ से u की वैल्यू निकल आएगी? सर जी 1। जितनी भी आ जाए, यस 40/40, तो यू स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 का रूट भी करोगे तो 1 ही आएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर यस अलवीरा? सर। यस सर। ओके, नोट करो इसको। एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे देता हूँ Sir, which you will noted. attempt for. Okay, so I am writing one more question of the same format which you will first attempt and then I will give you the solution. So we चलो, always have to use the हाँ, first two. I didn't get you. बोलो। So do we always have to equate the first part with the first part of the equation? Of course. See, if I write somewhere, if I write y is equal to mx plus c, and I give you the equation is equal to y is equal to 4x plus of 20, how will you compare the equations? कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? m सेम, is equal to 4. यस ऑफ कोर्स, सेम वाले को सेम के साथ कंपेयर करोगे ना बच्चे। mx को 4x के साथ कंपेयर करोगे, c को 20 के साथ कंपेयर करोगे, y को y के साथ कंपेयर करोगे। दिस इज सर द ये जो कंपैरिजन। इक्वेशन है ये भी इसी फॉर्म की है ना, mx plus c? नहीं, इट इज नॉट ऑफ दैट फॉर्म। हाँ ये mx क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म है, mx प्लस ठीक c है। का फॉर्म होता तो स्ट्रेट लाइन होता ना। हम्म, चलिए एक और बार क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, कंपैरिजन का मतलब होता है सेम क्वांटिटीज को कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है भाई? तुलना करना। कंपेयर करना, तो कंपेयर में तो हम सेम चीज को कंपेयर करेंगे ना भाई। मास को मास के साथ कंपेयर करेंगे, मास को वेलोसिटी के साथ तो कंपेयर नहीं कर देंगे। तो जो टर्म है उसी टर्म के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। अब देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं फिर से, y इज इक्वल टू 1/√3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस ऑफ 100x स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन है। आपको मैंने बोला कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, गिवन इक्वेशन is the equation of trajectory for a projectile. Given equation is the equation of trajectory for a projectile. अब आपका क्वेश्चन फिर से मैं वही पूछ रहा हूं, फाइंड थीटा एंड यू। ये दो चीज आपको फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। फिर से आपको दो चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, करिए। अब देखो, फिर से आपको थीटा निकालना है और यू निकालना है और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी गिवन है, तो कैसे निकालेंगे? तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे बेटे। करो तो कंपेयर जल्दी से, एकदम फटाफट।
डन सर, आंसर भेज दिया Okay. आपको चैट बॉक्स। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, मैं कंपेयर कर लूंगा। आई हैव गॉट द आंसर फ्रॉम सक्षम। रेस्ट व्हाट आर यू डूइंग? आप भी तो आंसर बताइए। सर थीटा निकल के 30 डिग्री और यू सर थोड़ा सा अजीब आ रहा है। हाँ, अजीब आ यही तो सकता मेरा है, भी। ठीक है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है कि आपका थीटा की वैल्यू 30 आएगी, क्योंकि आप यही कर रहे होंगे, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे आप कंपेयर करोगे तो आप लिखोगे 1/√3 x इज नथिंग बट x इज इक्वल टू tan थीटा होना चाहिए। भाई कंपैरिजन में तो यही इसके साथ कंपेयर होगा, जिसके साथ x लगा हुआ है वो x वाले के साथ कंपेयर होगा, तो x से x कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू आई सर, tan थीटा यू आर गेटिंग इट एज 1/√3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। नाउ कमिंग टू द वेलोसिटी वाला पार्ट, तो 100x स्क्वायर will be compared with gx square। g की वैल्यू मैं पहले लिख देता हूं, मतलब 10 लिख देता हूं, x square divided by 2 u square as it is, which we are supposed to calculate for, and this would be equal to cos 30 का square। x square goes by x square, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो 10 इज इक्वल टू, ऊपर आपका 1 बचा, नीचे आपका 2 u स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू मेरे बच्चों √3/2 होती है, तो दिस विल बी रिटन एज √3/2 का स्क्वायर। इसका मतलब यू स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1, 10 को डिनोमिनेटर में ले आइए, तो 2 इंटू 10 इंटू √3/2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 5, तो ये आ जाएगा 1/15। यू स्क्वायर की वैल्यू 1/15 आ रही है आप लोगों की? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या आएगी? u की वैल्यू √1/15 आ जाएगी, बस यही आ जाएगा। देखो ये सबका आया था। यस सर, मैंने भेज दिया, यही है। ठीक है, गुड। बाकी किसी और का? बाकी बच्चे, विभूति, तायरा, मोहना, जानवी, इशिका, अलवीरा, सक्षम का तो ये आ गया था। तारिक Yes, भाई sir. मेथड क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो आपको जब भी इस फॉर्मेट की इक्वेशन होगी ना, तो आपको करना ही है कि यू हैव टू कंपेयर दिस। अब इसी को मैं एक और स्टेप ले जाऊं इस क्वेश्चन को, अगर आप अलाउ करो, थोड़ा सा और ऐड कर दूं इसमें, मैं थोड़ा सा और ऐड कर लेता हूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज और ऐड कर देता हूं। मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू, फिर से मैं वही कहानी लिख रहा हूं, √3x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 40x स्क्वायर। लेट से, मुझे भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, तो y इज इक्वल टू √3x माइनस ऑफ 40x स्क्वायर। आपसे मैं इसमें पूछ लेता हूं कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। द गिवन इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आपको इसमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज, time of flight and height of projectile। ये आपको फाइंड करना है, ये चीजें आपको फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज गिवन एज √3x माइनस ऑफ 40x स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन गिवन है और आपको ये चीजें फाइंड करनी है। आप क्या करोगे? अब तुम कंफ्यूज मत हो जाना, यू आर नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज कि पता नहीं क्या पूछ लिया इसमें। अभी तक तो थीटा बीटा पूछ रहा था तो हमने आराम से बता दिया था, अब क्या करें? तो देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको रेंज निकालना है तो द फॉर्मूला फॉर रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। मतलब इफ यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज, यू नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड यू नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ थीटा। यही तो करना होगा। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। इसका मतलब टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट आल्सो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज थीटा।
हाइट के लिए अगर आप लिखेंगे तो हाइट के लिए क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g means for height also you need to get the value of velocity and the value of angle of projection. मतलब आपको यही दो चीजें तो फाइंड करनी है ना. अगर ये दो चीजें आपको पता चल जाएं, इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आप बाकी सब कुछ फाइंड कर सकते हो. भाई सबको समझ में आ रहा है कि इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो आप रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस. तो इसका मतलब है कि मेरा मेन टारगेट क्या है, द फर्स्ट एम ऑफ माइन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. सबसे पहली चीज जो हम फाइंड करेंगे वो क्या फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ थीटा एंड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. सर कुछ तो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. तो वो कैसे फाइंड करेंगे भाई, कंपेयर करो. कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल. स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ आप कंपेयर कर दो. तो वही स्टैंडर्ड इक्वेशन जो अभी बार बार लिखा है मैंने, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ gx स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. गुड जानवी. ठीक है, इसके साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं क्या करेंगे आप. √3x विल बी कंपेयर्ड विथ x tan थीटा. x एंड x गेट्स कैंसल्ड आउट, तो tan थीटा की वैल्यू √3, अभी हमने ये किया भी था, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री. पहला कंपैरिजन क्लियर है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, sir. Okay, now what we can do, we can write 40x square is equal to 10x square divided by 2u square cos 60. मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, cos 60 will be equal to 1 by 2 square. तो यहां से x square कैंसिल हो गया, this 0 will cancel out by this 0. तो u square की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u square की वैल्यू हो जाएगी 1 upon 2. 4 को इधर ले आओ, तो 4 into 1 by 4. इसका मतलब 4 से 4 कैंसिल हो गया. तो u की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे तो u स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 by 2. क्लियर हो गई बात? मतलब दैट इज u की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू 1 by √2. इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज बताओ. Yes, sir. ये तो अभी बिल्कुल वही है जो हमने इससे पहले किया था. तो नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज वेल एज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वी हैव got the value of velocity also at the same time. अब जब मुझे angle of projection भी पता है और velocity भी पता है, तो मैं कोई चीज भी पूछ लो मैं निकाल सकता हूं, whether it be range, whether it be time of flight or it be height of projectile, मैं सब कुछ find कर सकता हूं if I know the values of u and theta which we have already calculated. ठीक है? Okay Saksham, I'll check your answers, don't worry. भाई सबने यहां तक नोट कर लिया? Yes, sir. Yes. Yes, ठीक sir. है. तो अब देखिए बेटा, अगर मुझे रेंज निकालना है तो रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा. Sir, please show the previous slide. ओके, आई एम गोइंग टू द प्रीवियस स्लाइड, डोंट वरी, जस्ट वेट. ओके, बी क्विक. Done, sir. Okay, तो coming to this page, r is equal to u square sin 2 theta divided by g. तो u square is equal to 2 sin theta cos theta divided by g. तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी? u square you have calculated it as 1 by 2. 2 थीटा क्या आया है तुम्हारा? 60. तो sin of 60 फिर cos of 60 divided by g. The value of g is 10. तो 2 gets cancelled out by this 2. Sin 60 is √3 by 2. Cos 60 is 1 by 2 divided by 10. सॉल्व करो तो रेंज की वैल्यू आ जाएगी √3 डिवाइडेड बाई 40 मीटर. इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड. रेंज की वैल्यू आ जाएगी √3 बाई 40 मीटर. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके. No, sir, wait.
ओके, आई एम सर वेटिंग। मैं खुद से कर रही थी, गलत हो गया। अच्छा, अब देख लो कहाँ पर क्या गलती हुई। सर नहीं, वो मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था, ओके, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी में u की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप? u की वैल्यू फिर से वही 1/2, नहीं 1/√2 आई थी, सॉरी 1/√2। साइन कितना, तो साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय g, द वैल्यू ऑफ g इज 10। तो आप यहां से लिख सकते हो 2 into 1/√2 into sin 60 is 1/2 again divided by 10। तो 2 cancels out by 2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अगर आप देखो तो दिस विल बी इक्वल टू 1/10√2। दिस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट इन सेकंड्स। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। नाउ द लास्ट इज हाइट। तो मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ, Sir, रेंज आई एम इरेजिंग। यस, sir, यस sin सर 60 √3/2 होता है। अच्छा, आई मेड अ मिस्टेक, थैंक यू। sin 60 is √3/2, sorry, √3/2। So this result would be √3/10√2। Yes, sir. थैंक यू भाई। ऐसे ही आप क्या निकालना था, हाइट। तो आपने अंडर लिखा। हाइट कैसे निकालेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर की वैल्यू इज 1/2, साइन फिर से 60 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाई जी, द वैल्यू ऑफ जी इज 10। ठीक है सर, कुछ तो बोलो। Yes, sir. हाइट की वैल्यू 1/2, Yes, साइन 60 इज √3/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। तारिक तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आती है, तारिक। सर 3/4 यस सर। डिवाइडेड बाई 10। सर समझ आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है। चलिए, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं। ओके, तो हाइट की वैल्यू आप लिखेंगे तो 3/80। ये आ रहा है क्या हाइट? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब देखो, हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर मुझे गिवन है तो मैं सब कुछ फाइंड कर सकता हूं, वेदर इट बी टाइम ऑफ फ्लाइट और इट बी द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और इट बी द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आई कैन फाइंड आउट ईच एंड everything if I know the value of or if I know the equation of trajectory। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है, इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन, तो अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको गिवन है तो आपने करना क्या है, व्हाट यू आर सपोज टू डू। आप सर टाइम ऑफ फ्लाइट आपने u की वैल्यू 1/√2 लिखा है, हाँ लिखा था, हाँ बिल्कुल, u की वैल्यू तो 1/√2 आएगी ना तायरा। अगर ओहो, अगर u स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है बेटे, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, √1/2 आएगी। 1 का रूट अगर लोगे तो 1 ही होगा, तो 1/√2 लिखेंगे ना हम u को, यस इसीलिए हमने u की वैल्यू 1/√2 लिखा। ओके, तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज गिवन टू यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम दैट इक्वेशन। और कैसे फाइंड करोगे थीटा और u की वैल्यू, तो आप ये फाइंड करोगे बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करके आप u की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद फिर आप उस वैल्यूज को यूज करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, टू रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, और क्या, तो और हाइट। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक सर। है, ओके सक्षम, हैप्पी छठ पूजा टू यू टू। हाँ भाई, छठ पूजा सबको मुबारक। ये बिहार वाले ज्यादा अच्छा समझ पा रहे होंगे छठ पूजा। खैर एनीवेज, यस सर। हैप्पी छठ पूजा जानवी। ओके बेटा, तो आप देखिए ये एक फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आपको मैंने सिखा दिया। अब थोड़ी सी बात और, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में एक और चीज मैं कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। मैं इसको डेरिवेशन का पार्ट की तरह ट्रीट करूंगा। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और इसके साथ कुछ देखते हैं,
ठीक है, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इसको हम थोड़ा सा चेंज वेंज करके देखते हैं कि क्या कुछ और बन सकता है ये, चलो देखते हैं। इस वाले टर्म को gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वाले टर्म को लेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय sin थीटा। भाई मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं? मैथमेटिकली इज इट Yes, sir. पॉसिबल और नॉट? मौना, मैथमेटिकली कैन आई डू दिस और नॉट? भाई अगर कोई नंबर है 4, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूं या नहीं मौना? Yes, sir. मतलब the number with which you are multiplying the given number with and you are dividing the same that number with the same number, तो उसको पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये 2 by 2 करोगे तो 2 by 2 is nothing but 1। सर ऐसे तो मतलब साइन की जगह हम tan भी लिख सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बट साइन क्यों ले रहे हैं उसका अपना रीजन है ना, उसका रीजन है बिकॉज when I'll take sin I'll get one more result और वन मोर वे ऑफ राइटिंग द सेम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आप tan थीटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, आप इसको cos थीटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, बट हम sin थीटा से क्यों कर रहे हैं? बिकॉज sin थीटा से जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना तो हमें एक और अच्छा सा एक रिजल्ट मिला, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो सर आपको कैसे पता चल गया ये? भाई मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ। नहीं आ रही बात समझ ये बात है। Yes, sir. है ना? ठीक है, तो इसलिए मैं sin थीटा से डायरेक्टली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। तो जिसने पहली बार किया होगा उसने सबसे मल्टीप्लाई करके देखा होगा, sin से भी, cos से भी, tan से भी, तो उसको sin से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कुछ अच्छा रिजल्ट मिला होगा, इसीलिए उसने अपनी बात आगे तक पहुंचा दी और हम वही कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगर मैं इस टर्म को sin थीटा और cos sin थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मैथमेटिकली तो ये बात वैलिड है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और अगर किसी को नहीं समझ में आए तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप पूछिएगा। इसको cos स्क्वायर थीटा को बेटा मैं cos थीटा इंटू cos थीटा लिख सकता हूँ? Yes, sir. पता नहीं सर, देख लो सर। Yes, sir. कुछ नहीं किया मैंने, cos स्क्वायर थीटा को आई हैव जस्ट रिटन इट एज cos थीटा इंटू cos थीटा, बिकॉज इफ यू हैव a स्क्वायर यू कैन राइट इट एज a इंटू a। Similarly, cos square theta can be written as cos theta into cos theta। सर इस क्यों किया? मुझे एक बात बताइए प्लीज एवरीवन, ये sin theta upon cos theta, what can I write this? Tan theta. Very good, we can write it as tan theta। तो y is equal to x tan theta minus of gx square tan theta upon डिनोमिनेटर में देखो क्या रह जाएगा, u स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ साथ साथ, 2 sin theta cos theta। प्लीज चेक दिस स्टेप। Yes, sir. ओके, सबको क्लियर है? एनी इशू विथ एनीवन? No, sir. No, sir. Sir, नो सर। हाँ सर अगर ये इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है, पर ये तो सर ये पूरी एक टर्म है, ये जो मतलब अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो पूरी टर्म से होगा ना, जैसे वो tan से भी होगा तो नहीं 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 नहीं, वो ये आप दो अलग बातें हैं। अगर आप कहें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और मैं कहूं कि इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यही तो हुआ ना? नहीं समझ आ रही बात? इस बात को देखो, तुम्हारे समझ का फेर है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 4 है मान लो, Yes, और sir. मैं कह रहा हूं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, तो ये बात तो अल्टीमेटली वही है ना कि दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यही तो बन जाएगा। नहीं आया सेक्शन भाई मेरे, फिर से मेरी बात सुने आप। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है मान लो, मैं चाहूं तो सिर्फ इसी टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई और किसी नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। Yes, sir. भाई अगर मैं इसको 6/6 कर दूं तो क्यों कर सकता हूं? बिकॉज 6/6 इज नथिंग बट 1, और किसी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उससे उस नंबर पे कोई डिफरेंस तो नहीं आ जाएगा। ओके सर, ओके, आ गया, चलो ठीक है। सर हाँ एक और सर, यहाँ पे जैसे कि आपने 2 sin थीटा cos थीटा लिखा है, लेकिन पहले तो cos थीटा आ रहा है ना ऊपर, तो वो लिखना अरे चाहिए था। कहाँ ऊपर आ रहा है? अच्छा मतलब एक बात बताओ, 2 into 3 लिखूं या 3 into 2, बदल जाएगी बात? क्यों सर, लेकिन इसकी जो वैल्यू नहीं अलवीरा मुझे एक बात बताइए, ये बहुत बेवकूफी भरा सवाल है और उस पर आप बहस कर रही हैं। मुझे एक बात बताइए सर, 2 into 3 और 3 into 2 अलग हो जाएगा? नो सर, अलग तो नहीं होगा। नहीं होगा। चलो तुम्हें खुश कर देता हूँ मैंने लिख दिया 2 cos थीटा sin थीटा। नहीं सर, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मुझे जो पीछे आपने नहीं, मैं लिखा था sin 2 थीटा, फिर आपने एक्सपैंड करके लिखा था, तो मुझे लगा उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा।
नहीं भाई, उससे क्यों फर्क पड़ जाएगा? मैं प्रोडक्ट में किसी भी टर्म को पहले लिख दो और किसी को बाद में लिख दो तो उससे प्रोडक्ट को फर्क थोड़ी पड़ जाता है। हाँ, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होता तो शायद मैं सोच लेता। नहीं समझ आई बात? नहीं सर, आ रही यहां है तक, मुझे। अच्छा यहां तक सबको क्लैरिटी है? यस सर। ठीक है। इसमें एक बात मुझे बताइए, इस पूरे में x tan थीटा को मैं कॉमन ले सकता हूं? इसमें और इसमें x tan थीटा कॉमन ले सकता हूं? अगर मैंने ऐसे कॉमन ले लिया तो x tan थीटा कॉमन ले लिया तो ये 1 हो गया। यहाँ पर x tan थीटा निकल गया ना, कॉमन कॉमन लेना आता है ना? Yes, यस sir. सर आता है। तो 1 माइनस ऑफ g, यहाँ पर x tan थीटा आपने कॉमन लिया है तो एक x बाहर आ गया तो एक x तो बच जाएगा ना इसमें, डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ? यस सर। सर यहां तक नोट करिए पहले, और यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछिए। यहां तक नोट करिए, यहां तक अगर Sir, कोई I इशू हो didn't तो प्लीज understand the आस्क मी। last step. Last step, I haven't done anything special in this step. I have just taken x tan theta common. See, if you have something, let's say if you have x plus of x square, can you take x common? By x plus of x Yes, square sir. can be written as x into Sure. x ना? तो if I take x as a common, तो यहाँ x जो था वो मैंने निकाल दिया। If I have taken it as common, तो मैं क्या लिखूंगा? x चला गया, यहाँ से गायब हो गया, तो 1 बचा। और यहाँ से दो Yes, x sir. प्रोडक्ट में थे, एक x को आपने कॉमन ले लिया तो एक ही x बचेगा ना। Yes, sir. दिस इज हाउ वी टेक कॉमन, राइट? क्लास 5th में पढ़ाया जाता है ये। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर हमने x tan थीटा है और यहाँ x स्क्वायर tan थीटा है। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में tan थीटा कॉमन दिख रहा है? जिसको नहीं समझ में आया वो बताए। tan थीटा दोनों में है बेटा, कॉमन का मतलब तो यही होता है ना जो दोनों में हो। तो tan थीटा बाहर कर दिया मैंने, है ना? इसमें x है और इसमें x स्क्वायर्ड है, ठीक है? तो इन दोनों में x भी कॉमन ले लिया क्योंकि एक x तो दोनों में कॉमन है, तो x भी कॉमन आ गया, tan थीटा भी कॉमन आ गया, तो यहाँ जो भी था वो कॉमन निकाल दिया मैंने। तो ब्रैकेट के अंदर वहां पे क्या लिखूंगा? 1, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 माइनस ऑफ ये g एज इट इज। यहाँ पर x tan थीटा में x स्क्वायर tan थीटा था तो x tan थीटा बाहर आ गया, तो tan थीटा बाहर चला गया, बट x स्क्वायर में एक ही x बाहर गया है तो एक x तो यहाँ पर बचेगा ना। नहीं आ रहा यार, किसने Yes, मुझसे sir. पूछा था भाई? जिसने पूछा था उससे पूछो जी, क्लियर है? अरे क्या हो गया, चुप हो गए? यहां तक नोट कर लिया? सबको समझ आ गई बात कैसे x tan थीटा कॉमन यस निकाला है? सर। ठीक है, नाउ लिसन टू मी, कि अगर आपने यहां तक कर लिया तो मैं पहले तो आपको एक बात समझाऊं। बेटा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? इशिका, यू Sir, टेल मी व्हाट इज द, हाँ बोलो, u व्हाट इज द square फॉर्मूला फॉर si- रेंज? बोलो। square sine 2 theta divided by g. ओके, अच्छा बेटा एक बात बताइए, इफ आई टेक द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब कि इसको उल्टा। मैं ऐसे लिख दूं, उल्टा कर दूं, तो ये 1/r को मैं ऐसे लिख सकता हूं, g/u स्क्वायर sin 2 थीटा। कैन आई राइट दिस? Yes, अलवीरा sir. जी, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, ये g अपॉन u स्क्वायर sin 2 थीटा, ये देखिए, ये दिख रहा है क्या? ये 1/r है या नहीं है? Yes, sir. अलवीरा, Yes, sir. यस सबको सर। समझ आ रही बात? g अपॉन u स्क्वायर sin 2 थीटा उल्टा कर दें हम तो ये रेंज था, ये पहले रेंज था तो ये रेंज का उल्टा मतलब 1/r हो जाएगा। रेसिप्रोकल इसी को कहते हैं। इसका मतलब बेटे इस पूरी कहानी में हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, इसको मैं फर्दर क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस ये x तो एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट 1/r। सर Yes, sir. Yes, sir. मैं लिख देता हूं साथ साथ, सिंस g अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेंज। तो इसका मतलब हम इस बात को अब
थोड़ा सा अच्छे से लिख लें अगर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - x by r. It is also the form of equation of trajectory. देखो पहले समझो, अगर कोई इशू है तो पूछो. No, sir. No, sir. Okay, good. मतलब this is also the way of writing the equation of trajectory. Equation of trajectory को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ऐसे कैसे? तो ऐसे लिख सकते हैं y is equal to x tan theta into 1 minus of x by r, where r is range. Where r is range. r is range. ठीक है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक? सर ऐसे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके मतलब बहुत सारे और फॉर्मूला भी आ सकते हैं. नहीं आते ना, नहीं आते हैं. इसीलिए तो आपको सिर्फ साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बताया गया. बेटा अगर और आते तो और बताए जाते, है ना? वैसे हाँ. कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, बट उससे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं निकलेगा. कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्मूला बन जाएंगे. हाँ, वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है. तो इसीलिए आपको सिर्फ साइन थीटा से मल्टीप्लाई, बिकॉज साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हुआ ये बेटा कि हमें रेंज का फॉर्म दिख गया ना. ये देखो ये रेंज आ रहा है, यस सर, समझ आ गया. तो इसीलिए ऐसे हुआ. सर कोई कंफ्यूजन? अलवीरा जी, बेटे Yes, अलवीरा, sir. Yes, sir. नहीं confusion नहीं है. कंफ्यूज नहीं होना. दोनों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हैं, वो भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ये भी है. दोनों का यूज अलग अलग है थोड़ा सा. मैं अब आपको इसका यूज समझाता हूं, पहले अगर आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया हो तो. यस सर, कर लिया. आगे. ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका यूज समझाता हूं. महुना नोट कर लिया? Yes, sir. महुना, ठीक है. तो बेटे मैं आपको इसका यूज समझाता हूं, वेयर टू यूज दिस इक्वेशन. तो अगर मान लो कि मैं आपसे कहूं, समझना, मैं आपसे एक क्वेश्चन बताता हूं कि मान लो मैंने आपको रेंज की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी दे देता हूं, मुझे भी नहीं पता क्या है नहीं है. रेंज इज इक्वल टू 20 मीटर लेट से. और मान लीजिए कि मैंने आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है. लेट दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 60 डिग्री. मान लो मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है. और मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है जहां पर x, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है x दैट इज इक्वल टू लेट से 14 मीटर मान लो. तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यस सर. आपको क्या क्या गिवन है? Yes. आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, आपको रेंज गिवन है, आपको जिस पॉइंट पे y फाइंड करना है उस पॉइंट पे x की वैल्यू भी गिवन है. मतलब आपको पता है कि x एक्सिस के अलोंग यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, वो 14 है. तो आपको इस पॉइंट पे y बताना है. समझ रहे हैं? ये हाइट नहीं कहलाएगा, ये कंफ्यूज मत हो जाना सर. हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल तो तब कहलाएगा ना, जब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल तो तब कहलाएगा बेटे जब ये हो जहां से पार्टिकल नीचे आने लगता है, वो हाइट है. बट यहां पर अगर हम है तो इसको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल तो नहीं कहेंगे, बट इसकी भी तो कुछ हाइट है ना, वही हाइट हमें निकालनी है. नहीं आ रहा, नहीं आया, नहीं आया तो समझ में आ क्या? गया. ठीक है, तो आपको रेंज गिवन है, रेंज की वैल्यू 20 मीटर गिवन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट 14 मीटर गिवन है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है. तो सर कौन सा रॉकेट साइंस है? हमने अभी पढ़ा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस ऑफ x बाई आर, ये पढ़ा है. ठीक है, देखो इस इक्वेशन में अगर हम मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं तो आई नो द वैल्यू ऑफ r, आई नो द वैल्यू ऑफ x, आई नो द वैल्यू ऑफ थीटा, आई हैव टू फाइंड द y. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू x की वैल्यू लिखूंगा 14, यहां लिखूंगा tan 60 डिग्री इंटू 1 माइनस ऑफ x की वैल्यू लिखूंगा 14 डिवाइडेड बाय रेंज. रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20. अरे नहीं आ रहा, तो y इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 14. tan 60 इज √3 इंटू 1 माइनस ऑफ 14 बाई 20. इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 20 माइनस ऑफ 14 बाई 20. एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं सर. तो y इज इक्वल टू 14√3, दिस विल बी 6 बाई 20. समझ आई बात? अब जो भी आ जाए. सर आंसर. ठीक है, इज एवरीवन
convinced with the solution? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो इसको नोट करो, एक बार और पूछ लेता हूं मैं ऐसा ही। नोट करो जल्दी से, जल्दी एकदम। Sir, Be quick, noted. be fast. Okay, I will ask one more question. Okay, you will attempt for this. देखो क्वेश्चन है आपका ऐसे, फिर से मैंने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया लाइक दिस। अगेन आपको गिवन है कि रेंज की वैल्यू, रेंज इज इक्वल टू 18 मीटर, रेंज आपको गिवन है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है जहां पर x और y की वैल्यू 4,4 है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x डिस्टेंस है वो भी 4 मीटर है और y डिस्टेंस भी कितना है, 4 मीटर है। सबको समझ में आया? यस सर। मतलब किसी पॉइंट पे x की भी वैल्यू पता है, y की भी वैल्यू पता है, दैट इज 4/4। और अरे शिट, ठीक है 4/4 ये आपको पता है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको रेंज पता है, आपको x कोऑर्डिनेट पता है, आपको y कोऑर्डिनेट पता है, आपको थीटा निकालना है। हाउ विल यू डू दैट? भाई आपको रेंज पता है 18 मीटर है, x कोऑर्डिनेट आपको पता है कि इट इज 4 मीटर, y कोऑर्डिनेट भी पता है आपको 4 मीटर है, थीटा निकालना है। कैसे निकालोगे? ट्राई करो। एक्सक्यूज मी सर। ये एक्सक्यूज्ड। सर आपने अभी क्या करा, आप एक बार प्लीज बता दीजिए। मैं एक्चुअली मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। सर लेकिन बेटा, थीटा की तो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही है, हाँ मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगी, नहीं नहीं बिल्कुल सही, एग्जैक्ट नहीं आएगी, कुछ अजीब सी आएगी, बट सर आ गया। ठीक है जो भी आए, जो भी आए, नो इशू, एग्जैक्ट नहीं आएगी। जानवी, मैंने अभी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी करवाया है और उसका मैंने एक और फॉर्म बताया कि हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सर क्या वो करा बताया था, था आपने? वो तो बहुत बड़ी बात है सर, वो बहुत ज्यादा बताया था। सर वो मतलब वाला मैंने लिखा है y is equals to x tan theta bracket 1 minus 1 gx minus square x upon u square ओके, sin तो 2 उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन करवाया था बेस्ड ऑन दैट, और ये अभी दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है जानवी, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ओके इसमें सर। मैंने क्या मतलब क्या वो बोला है, मैंने लास्ट यही था ना, ये जो मैंने बताया वही yes वाला yes फॉर्मूला लास्ट था ना? yes formula was the last thing that we did। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने किया एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन आफ्टर दैट, ओके सर। राइट जानवी। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन्ड है? इस क्वेश्चन में आपको रेंज गिवन है, प्रोजेक्टाइल का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है वेयर x कोऑर्डिनेट इज 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 4। मतलब किसी पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी 4 मीटर है और y कोऑर्डिनेट भी 4 मीटर है। तो आपसे ये पूछा गया है कि एट व्हाट एंगल प्रोजेक्टाइल हैज बीन प्रोजेक्टेड। मोहना हाउ विल यू सॉल्व? मोहना can you hear me? Can you please respond? Yes, sir. How should we proceed with this? How to solve this problem now? नहीं पता। Mauna, don't go in silent mode, don't go in silent zone. If you don't get anything or if you don't understand anything, please ask, right? देखिए बेटा,
y is equal to, I can use this equation again, y is equal to x Tan tan theta 1 minus of x by r, right? Why can you use this equation? Because I know the value of y, I know the value of x, I know the value of range. So what is the value of y? It is 4. What is the value of x? It is also 4. Tan theta into 1 minus of x. X is how much? 4. Range is given to me is 18. Clear है? Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, tan theta as it is into this value 18 minus of 4 upon 18, और इस 4 को इधर ले आओ तो this can be written as 4 by 4. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 by 4 will become equal to 1, और इसको हम कितना लिख सकते हैं? tan theta into this value which is 14 by 18 is equal to 1. तो tan theta की वैल्यू को हम लिख सकते हैं बेटा 18 by 14. yes or no? Yes, sir. इसको कैंसिल करें तो 9 और ये 7, तो tan थीटा इज इक्वल टू 9 by 7. प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, तो sir. मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा Yes, tan उधर sir. ले जाओ, तो tan अगर हम उस तरफ ले जाएंगे, इफ वी विल चेंज द साइड ऑफ द tan, हाँ सर, इट मेरी विल भी बिकम इनवर्स tan इनवर्स. हाँ बिल्कुल इनवर्स में आएगा, और tan इनवर्स 9 by 7 आंसर आएगा. इशिका एंड विभूति, डिड यू अंडरस्टैंड दिस और Yes, नॉट? sir. Yes, sir. Understood. Good. Everyone. Yes, sir. Okay, I'll take this question one step ahead. Yes, sir. जल्दी नोट करिए, मैं इस क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे ले जाता हूं. हरी अप. सर डन. Okay, good. Let me take this question one step ahead. मान लो फिर से सब कुछ वही, सारा मामला, सारा सिचुएशन वही. Range is equal to 18 meter. Let's say I have a point where x and y coordinate are 2, 2. मतलब इस पॉइंट पे x is also equal to 2 and y is also equal to 2, right? आपको मैंने बोला कि यहां से I have thrown the projectile. तो you are supposed to find two things. First, you have to find the value of theta, and then you have to find the value of velocity. Will you attempt? Will you attempt for theta Yes, at sir. least? Yes. Sir, थीटा for के you लिए also. ट्राई करो. ओके गुड, करो, ट्राई इट. यस, थीटा की वैल्यू फिर से कॉम्प्लिकेटेड आएगी, 9 by 10. मगर जो भी है डजंट मैटर वेदर इट इज कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल, डजंट मैटर. आप तो वैल्यू बताइए. Sir, 9 by 8. Sir, 9 by 8. Tan सर inverse. tan इनवर्स Yes, 9 tan by 8. inverse 9 by 8. वेरी गुड, लेट मी आल्सो चेक. Yes, तो sir, y tan y okay, I'll be using this equation y is equal to x tan theta 1 minus of x by r. Y की वैल्यू is 2, x is also 2,
tan theta 1 minus x is 2, r is 18. ठीक है, तो if you'll solve this, you will write it as tan theta into 18 minus of 2 divided by 18 is equal to 2 by 2. ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ से? You can write this as tan सर theta is लेकिन equal हमें to, u फाइंड करने के लिए tan इनवर्स की वैल्यू तो बेटा पता होनी चाहिए ना। wait a minute, don't worry, don't jump to any conclusion, just wait for a minute, I'll tell you. तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan थीटा की वैल्यू आ गई 9/8, मतलब थीटा की ये आप लोगों ने निकाल लिया, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हैव गॉट दिस रिजल्ट. थीटा इज इक्वल टू, ये सबका आ गया था. Yes, sir. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ अलवीरा, यू हैड दिस कंफ्यूजन. मुझे एक बात बताओ बेटा कि मुझे रेंज की वैल्यू पता है या नहीं? अलवीरा सर पता है। यस पता है बेटा. रेंज की वैल्यू होती क्या है? रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर u साइन स्क्वायर 2 sin 2 थीटा. थीटा डिवाइडेड बाय g। बहुत बढ़िया. इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा थीटा डिवाइडेड बाय g, है ना? चलो अब मेरी बात सुनना. यू हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल्दो यू हैव गॉट दिस वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड, बट tan थीटा की तो एक परफेक्ट वैल्यू आई है ना. tan सर थीटा इज समझ इक्वल गई टू मैं। 9/8, है ना? tan थीटा इज इक्वल टू 9/8. बेटा अब आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है यहाँ पर. देखो, अगर मुझे tan पता है, tan थीटा इज इक्वल टू 9/8, तो मुझे पता है कि tan थीटा होता क्या है? sin थीटा अपॉन cos परपेंडिकुलर, थीटा। नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. पहली बात तो ऐसे लिख सकते हैं. एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. भाई Yes, tan sir. थीटा 10th में पढ़ा होगा ना आपने कि if you have a right angle triangle and this is your theta, तो this is perpendicular, this is base, this is hypotenuse, तो tan theta is perpendicular by base. Am I correct? Yes, sir. भाई सब नहीं बोलते, मजा नहीं आता यार. Yes, sir. Yes. परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर tan थीटा की वैल्यू क्या आई है? 9/8, तो 9 को हम परपेंडिकुलर ही तो कहेंगे, और 8 क्या होगा? बेस होगा. नहीं सर, समझ आया या नहीं आया? पहले ये बताओ. Yes, sir. भाई Yes, tan sir. थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 9/8. तो इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर इज 9 एंड बेस इज 8. करेक्ट है? तो मुझे एक बात Yes, बताओ, sir. मुझे एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, ये Yes, sir. हाइपोटेन्यूज है ना? ये हाइपोटेन्यूज है. तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था कभी? ये हाइपोटेन्यूज है, राइट? हाइपोटेन्यूज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर. Yes, sir. पता नहीं लिख सकता हूं. Yes, sir. इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 81 प्लस ऑफ 64. सर देखो, नहीं समझ आया प्लीज पूछो. इसको मैं Yes, ऐसे sir. लिख सकता हूँ. ओके, अंडर रूट 145. अब देखो अंडर रूट 145 मुझे नहीं पता कितना आएगा, तो आई एम टेकिंग इट एज अंडर रूट 45 ओनली. अब मेरी बात सुनो, ये क्यों किया सर आपने? देखो, इफ आई नो द हाइपोटेन्यूज, ये मैं फिर से ट्रायंगल बना रहा हूं. This is your theta, this is your perpendicular, this is your base, this is your hypotenuse, which has come out to be under root 145, right? तो मुझे एक बात बताओ, sin theta हम क्या लिखते हैं? sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, that is 9 upon under root 145. पता नहीं क्या कर रहा है ये. cos theta को हम क्या लिख सकते हैं? cos theta can be written as base upon hypotenuse, that is equal to 8 upon under root 145. तो नहीं आया. इज इट क्लियर टू ऑल? सर प्लीज आ रिस्पॉन्ड. आ गया, बहुत बढ़िया. तो अब जब ये सब वैल्यू आपको पता है, आपको रेंज पता है 18 है, 18 इज इक्वल टू यू हमें नहीं पता, आई राइट इट एज इट इज, 2 एज इट इज रहेगा. साइन थीटा की वैल्यू हम लिख देंगे 9 अपॉन अंडर रूट 145 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हम लिख देंगे 8 अपॉन अंडर रूट 145 डिवाइडेड बाई जी. जी की वैल्यू कितनी आएगी? 10. यू ही तो निकालना था. क्या यू निकल सकता है यहाँ से? यस सर. सर मैंने लेकिन हाँ सर, ये तो सर मैंने पता है क्या सोचा था? मैंने सोचा था कि जो tan इनवर्स है ना, उसको 1/tan लिख के फिर जो साइन और tan होता है ना, tan नहीं नहीं, देखो हाँ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर हम करेंगे बेटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. मतलब आप, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देते
तो tan थीटा की वैल्यू जो 9/8 आई है वो sin थीटा इज इक्वल टू 9 ले लेते। नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा करने के बाद ही परपेंडिकुलर बाई बेस उसका रिजल्ट आता है। ओके सर। भाई इज इट क्लियर टू एवरीवन? मुझे बताओ ये थोड़ा सा Yes. था। It was quite good question because you had to find the value of theta also. उसके बाद आपको ये थोड़ी लॉजिक भी लगानी थी यहाँ पर, and then you got the value of u. Can I proceed? सर यू भी बहुत सर बेकार नोट सा आ करना रहा है। है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं उस पर कुछ भी नहीं करा, क्योंकि मैं ये मतलब हैव फेथ इन मी व्हाट एवर आई एम सेइंग, कि मैं किसी बुक से ये क्वेश्चंस नहीं फॉर्म कर रहा हूँ। मेरा जो मन करता है मैं वो डेटा ले लेता हूँ। मुझे सिर्फ याद है कि ऐसे ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन हो सकते हैं। डेटा मैं कुछ भी ले लेता हूँ, इसीलिए कुछ गंदा सा आंसर आ जाता है, किसी का अच्छा सा आंसर आ जाता है, तो उसको फॉरगेट अबाउट दैट, वो इशू नहीं है। इशू चीज ये है कि हमें मेथड समझ आना चाहिए। यस सर। ठीक है भाई एवरीवन, क्या मैं इसको इरेज सर करूं? नोट करना है, मैंने गलत कर दिया। हाँ ठीक है, नोट करके बताओ जल्दी से, एकदम खट से। सर हो गया। गुड। अब देखो, दिस वाज वन टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। अभी इस पे हमने डिस्कशन किया बहुत सारा। यू विल बी गेटिंग असाइनमेंट एंड यू विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक आल्सो, एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलोंग विथ योर असाइनमेंट, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी मोशन इन प्लेन। मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ, एनसीईआरटी का होमवर्क भी दे देता हूँ आज। 1 मिनट जरा सा रुकना, आई विल गिव यू होमवर्क फ्रॉम एनसीईआरटी आल्सो, so that you solve those questions. उसके बाद फिर हम उसके डाउट का भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने डिस्कस कर लिया है मोर और लेस। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, आई विल राइट द नंबर ऑफ दोस क्वेश्चंस। सर इस पे हार्ड क्वेश्चंस भी होते होंगे ना? क्या होते होंगे? मतलब क्वेश्चन जो है उसका जो लेवल होता होगा बहुत टफ भी होता होगा। मतलब सिर्फ हाँ, ऐसे ही पूछा, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे, मैं ये पूछ रही हूँ। डायरेक्ट तो अभी आपको लगने लगा ना, क्योंकि आपने सीख लिया। ठीक है, हाँ सर, अभी तक तो मुझे डायरेक्ट ही लग रहा था। मतलब क्योंकि आपने सीख लिया। कभी कभी ट्विस्ट भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। एक ही तो वो तो टाइम पे बेटा दो क्वेश्चन, हाँ वो तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। और ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डील विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, है ना? तो इसीलिए जो हाँ सर, उसकी फॉर्मेट्स, जो वेराइटीज पॉसिबल होंगे। फॉर्मेट, यस, जो पॉसिबल फॉर्मेट है, जो जिस पे हम बात कर सकते हैं उस पे कर दिया। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो होता रहेगा। एनीवेज, तो देखिए एनसीईआरटी होमवर्क चैप्टर मोशन इन प्लेन, क्वेश्चन नंबर 4.15, 4.16, क्वेश्चन 4.15, 4.16, ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा मार्केट में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, uh, 4.29, ठीक है, एंड 4.32, these are the question that you will solve from NCERT. क्वेश्चन ये नोट कर लो जल्दी से। ओके सर। दिस इज योर होमवर्क फ्रॉम NCERT। ओके सर। Okay, sir. ठीक है, जल्दी से नोट करो ताकि हम फिर अब प्रोजेक्टाइल के दूसरे पार्ट पे आ जाए। ओके, नाउ प्रोजेक्टाइल का सेकंड वैरायटी देखो। ये जो फर्स्ट वैरायटी जिस पे अभी तक हमने डिस्कशन किया है, दैट वाज द प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। ये जो वैरायटी हमने जिस पे डिस्कशन किया, दैट इज द प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, है ना? अब हम प्रोजेक्टाइल, मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं बता रहा। चलो देखो, सेकंड केस ऑफ प्रोजेक्टाइल का सेकंड केस, प्रोजेक्टाइल थ्रोन
फ्रॉम हाइट हॉरिजॉन्टली। प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया है, कहां से किया है? हाइट से। और कैसे थ्रो किया है? हॉरिजॉन्टली। तो बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी ये सेकंड केस है प्रोजेक्टाइल का, यू आर थ्रोइंग द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट। ठीक है, तो देखो इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि मान लो you are standing at this height h and from here you have thrown the object horizontally। मतलब आपने इसको इनिशियली जो वेलोसिटी दिया है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया है। मुझे एक बात बताओ सर, आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से मुझे ये बताओ कि इफ आई थ्रो दिस ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट, तो ये ऐसे ही जाता रह जाएगा या नीचे आएगा? सर नीचे विल आएगा। इट कंटिन्यू नीचे टू मूव लाइक दिस? नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर आपने ध्यान से कभी देखा हो ना, प्रैक्टिकली करके देख लेना, तो ये जो आपको नीचे आएगा ना वो ऐसे कुछ आएगा, ऐसे इट विल कम लाइक दिस, है ना, इट विल कम ऑन अ कर्व्ड पाथ। या नीचे तो आएगा बट कैसे आएगा? कर्व्ड पाथ पे नीचे आएगा। क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए ऐसा होता है सर क्योंकि जब आपने बॉडी को हिट कर दिया तो mg विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना। क्या होगा? बॉडी पे क्या लगने लग जाएगा? हर पॉइंट पे mg, मतलब अर्थ उसको अपने डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा। इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सरफेस। तो इसलिए होता क्या है कि अब देखो, इनिशियली आपने इसको फेंका था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट जैसे ही आगे गया इस पे mg लगने लगा वर्टिकल डायरेक्शन में। मेरी बात समझना, अगर मैं आपसे कहूं सर यहां पर इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में भी पार्टिकल में वेलोसिटी आ जाएगी या नहीं आएगी? सर सोच के देखो। यस सर। Yes, sir. भाई एवरीवन प्लीज, भाई अगर Yes, आपने sir. इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो एक वेलोसिटी इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में भी डेवलप हो जाएगी ड्यू टू दिस फोर्स। तो देखो अगर मैं आपसे कहूं ना इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियली तो आपने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया था, बट उसके बाद बिकॉज mg स्टार्टेड एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो इस वाले पार्टिकल में y एक्सिस के अलोंग भी वेलोसिटी आने लगेगी। ठीक है, वेलोसिटी विल स्टार्ट और बॉडी विल स्टार्ट गेनिंग वेलोसिटी अलोंग द y डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी। क्लियर? इसका मतलब अगर मैं कहानी देखूं तो किसी भी पॉइंट पे इफ आई टेक दिस पॉइंट, तो at this point I'll be having two velocities, one will be along the y axis and another one will be along the x axis। नहीं आ रहा, देखो यहां पर the velocity was only along x axis। अगर मुझसे कोई पूछ ले यहां पर y axis के along velocity कितनी है? 0। why? क्यों ऐसा? क्योंकि आपने बॉडी को कैसे फेंका है? हॉरिजॉन्टली। तो इनिशियली तो आपने इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया ना बेटे, Yes, sir. यस सर। इनिशियली आपने इसको वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दिया, बट इसके बाद क्या होता जा रहा है? इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ रही है ना, इट इज गेनिंग वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन अलोंग विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और इन दोनों का अगर मैं सम ले लूं, वेक्टर सम, तो किसी भी पॉइंट पे जो इसकी नेट वेलोसिटी सर होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी किसकी वजह से आ रही है? ग्रेविटी। ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी। बिकॉज बेटा अर्थ अट्रैक्ट करने लगेगा ना। ये बात ऐसे ही है कि जैसे मान लो मैं इस बॉडी को यहां से ड्रॉप कर दूं, अगर मैं ड्रॉप करूं, है ना, ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, बट जब ये बॉडी नीचे जाने लग जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने लगती है या नहीं बच्चे? तो हु इज यस सर। रिस्पांसिबल फॉर इट्स वेलोसिटी नाउ? तो ऑब्वियसली ग्रेविटी इज रिस्पांसिबल फॉर द वेलोसिटी। ग्रेविटी। वैसे है ना, वैसा ही यहाँ Yes. पर भी हो रहा है कि once the body will start moving in the downward direction because of the effect of gravity, it will also start acquiring velocity along the vertical direction at the same time। समझ में आई बात? मतलब इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आने लग जाएगी। क्लियर हो गया? तो किसी भी टाइम पे दिस पार्टिकल विल हैव टू वेलोसिटीज, वन अलोंग x एक्सिस एंड अनदर वन अलोंग y एक्सिस। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं इसमें दो चीजें लिख रहा हूं और मैं आप लोगों से पूछूंगा। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। सक्षम मास का कॉन्सेप्ट वहां पर आएगा जहां पर फोर्स हम कंसीडर करेंगे। यहां पर हम फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो हम मास के कॉन्सेप्ट से हमें फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ओके सर।
ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक्स डायरेक्शन में व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? तो ऑब्वियसली आपने बॉडी को फेंका विद वेलोसिटी u, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज u एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज 0। इज इट क्लियर सबको कि भाई जिस Yes, पॉइंट sir. से आपने फेंका है उस पॉइंट पे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, there is no velocity in the vertical direction. The initial velocity in the horizontal direction is u and in the vertical direction it is 0, जहां से आपने फेंका है। अब मुझे कौन बताएगा x एक्सिस के along velocity, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, यस सक्षम, एंगल विल बी 0। इस डायरेक्शन में बाकी लोग ध्यान दें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, कौन बता रहा है? Who will tell me? होगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर से सुनो, will there be any change in the velocity in the horizontal direction, along horizontal direction? सर नहीं, कांस्टेंट नहीं रहेगी ना, वो तो मतलब थोड़ी देर बाद खत्म हो कांस्टेंट ही जाएगी। रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, हमेशा यू रहेगी। भाई इज इट क्लियर? जैसा Yes, इससे sir. पहले वाले प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है आपने यार, कुछ तो बोल लो। वर्टिकल डायरेक्शन में वी हैव एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका क्या मतलब हुआ इशिका? वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं इशिका? So it will be the same. नो। Yes, sir, होगी। सर होगी। वर्टिकल डायरेक्शन में तो sir. वेलोसिटी चेंज होगी ना, मोशन इज एक्सेलरेटेड। तारिक वर्टिकल डायरेक्शन Yes, में sir. वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? Yes, sir, होगी। होगी भाई, एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो किसी भी टाइम के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी हो तो क्या मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, vy इज इक्वल टू uy माइनस ऑफ gt? पता नहीं क्या बोला, कर सकता हूँ। ओके, Yes. uy तो 0 है ना सर, uy तो 0 है, तो किसी भी इंस्टेंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है vy इज इक्वल टू माइनस gt लिख सकते हैं या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. यस सर। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज करोगे? तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाली इक्वेशन यूज करोगे। बट Yes, sir. वर्टिकल है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो सर है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसलिए आप इसको 0 लिखोगे, है ना। और उसके बाद क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? माइनस जी, तो vy इज इक्वल टू माइनस जी। क्लियर है? vy की वैल्यू में निगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि vy किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। नहीं आ रही बात? निगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि vy इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, vy इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसी ने कुछ पूछना चाहा बट उसका माइक मतलब उसकी आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है शायद। सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो मतलब जैसे कि डाउनवर्ड ही होता है, तो भी हम माइनस ही क्यों लेंगे, प्लस नहीं यस लेंगे? बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन ही को तो हम नेगेटिव लेते हैं। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर जब हम बॉडी को नीचे फेंकते हैं तो जी भी नीचे ही होता है, तो व्हाई डोंट यू टेक इट एज पॉजिटिव? यस ये बात मैं, है ना, ये बात मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सारे बच्चों को समझा चुका हूं कि देखो जी इसलिए नेगेटिव नहीं है कि बॉडी को ऊपर फेंक दिया तो जी को नेगेटिव लेंगे और बॉडी को नीचे फेंकेंगे तो जी को पॉजिटिव लेंगे, ये नहीं है। देखो चाहे आप बॉडी को ऊपर फेंको, बाकी लोग इसको नोट करिए, चाहे आप बॉडी को ऊपर फेंको या बॉडी को नीचे फेंको, इन बोथ द सिचुएशन जी तो हमेशा डाउनवर्ड ही लग रहा है, और Yes, जी sir. मतलब एक्सेलरेशन है। जी क्या है अलवीरा? एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव हम मानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शन। बॉडी को किधर फेंका उससे मतलब थोड़ी है। हम जी की डायरेक्शन अगर देखें तो चाहे बॉडी ऊपर जाए या बॉडी नीचे जाए, जी की डायरेक्शन तो सर हमेशा डाउनवर्ड है,
तो इसलिए जी बिकॉज हमेशा डाउनवर्ड है, इसलिए जी में हम हमेशा नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। वो 9th वाली बात नहीं, वो जो वो टाइम पास किताबों में लिखा होता है ऊपर फेंको तो जी नेगेटिव, नीचे फेंको तो जी पॉजिटिव, ये नहीं। एक्चुअल कॉज क्या है? एक्चुअल कॉज इज द डायरेक्शन ऑफ जी, एंड बिकॉज जी इज ऑलवेज इन द नेगेटिव वाई एक्सेस या अलोंग नेगेटिव वाई एक्सेस, तो जी हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। इज इट क्लियर अलवीरा? यस सर। है ना? वो साइन कन्वेंशन वो गलत है जो वो टाइम पास किताबों में 9th वाइन्थ में या 11th की भी कुछ किताबों में लिखा होता है, वो सब फालतू की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वो उससे आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू डील विद द साइन ओके कन्वेंशन। सर। भाई सबको ये बात समझ में आ गई है? यस सर। Yes. तो देखो किसी भी मोमेंट पे हाउ मेनी वेलोसिटीज वी आर हैविंग? ऑब्वियसली वी आर हैविंग टू वेलोसिटीज, यस सर। one velocity along x axis, another one along y axis. Vibhuti, 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 पता नहीं। मोहना, Yes, Mohana, sir. how can we find the net velocity at this point? We have two velocities, one along the x-axis, another one along y-axis. So if I want to find out the net velocity, how we will find that? How to find the net velocity here? Should we simply add these two? मतलब net velocity will be simply equal to vx plus vy, or we will have to do something else? Mohana, please respond. I think you are not getting anything. Yeah. What yes? How we will get the net value of velocity? Yes, Saksham. Mohana, It's really aching. क्या क्या होगा? Sir, I'm not feeling well, so I'm just listening to you. पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। सर शी इज नॉट फीलिंग वेल। ओके ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो भाई क्या करेंगे? तारिक, तारिक, नेट वेलोसिटी कैसे निकालूं? तारिक, नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अब तुम मत कहोगे तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा। तारिक, है या गायब हो गया? वीडियो ऑन करके देख। तायरा है, विभूति, मोहना, जानवी, इशिका, नहीं, तारिक इज नॉट कनेक्टेड। एनीवेज भाई ये दोनों, बाकी लोग ध्यान दें, ये दोनों ऑब्वियसली रिजल्टेंट निकालेंगे। ये दो वेक्टर हैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड द वेक्टर आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो किसी भी टाइम पे जो नेट वेलोसिटी होगी वो लिखा जाएगा vx स्क्वायर प्लस ऑफ vy स्क्वायर। ये तो लिखेंगे। यस सर। नेट वेलोसिटी की वैल्यू हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ vx, तो vx will always remain as u only, तो u स्क्वायर प्लस vy की वैल्यू क्या लिखेंगे? gt स्क्वायर। अगर मैं gt में नेगेटिव भी लगा दूं तो अल्टीमेटली यू आर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ दैट, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट टेकिंग एनी नेगेटिव साइन हियर। तो दिस इज द नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम। क्लियर है? Yes, sir. नोट Yes, कर लो। sir. ओके, नोट कर लो बेटे। सर ये तो एक तरह से वही हो गया कि बिल्कुल वही हो गया। द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पर आया था आपका, जब आपने वेलोसिटीज लिखा था तो एक वेलोसिटी थी u sin थीटा और दूसरी थी u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटीज, राइट? यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बट मेथड तो वही रहेगा ना, बिकॉज यू आर हैविंग वेलोसिटीज इन टू डायरेक्शन, एक्सिस के अलोंग, दूसरा एक्सिस के अलोंग, दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, तो रिजल्ट तो वही निकलेगा ना, वेक्टर सम ही से निकलेगा। सर ठीक है? एक बार रिपीट कर दो, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये वैसा ही केस है, इसलिए क्योंकि बिकॉज
again you are having two velocity, one along x and another one along y. तो दो वेक्टर है ना आपका, एक x एक्सिस के along और दूसरा y के along, और दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट तो यही लिखोगे ना, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. vx की वैल्यू अनडाउटेडली इट इज u एंड vy की वैल्यू इट इज gt. क्लियर है? ओके सर. ओके एवरीवन, नोट कर लिया सबने? कैन आई डिस्कनेक्ट नाउ? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो Thank आई you. होप कि आप, ओके यू वेलकम, आई होप कि आप ये पढ़ के रखेंगे सो दैट कि जब हमारी नेक्स्ट क्लास हो तो आपको कंफ्यूजन ना आए. तो प्लीज ये सब पढ़ के रखिएगा, एंड द होमवर्क दैट आई हैव गिवन टू यू, यू हैव टू सॉल्व दैट. Thank you, sir. Thank you, Welcome. sir.